राधे राधे पंडित जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मतलब अभी दीपावली आ रही है तो सबके घरों में कुछ खंडित मूर्तियां होती हैं या तो फिर कुछ बेकार मूर्तियां होती हैं, तो उनको लोग कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या तो फिर कहीं या मंदिर में उनको छोड़ जाते हैं। तो ये सब करना उनके लिए उचित होगा या नहीं होगा? आप इसके लिए मुझको विचार विमर्श करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये समझनी चाहिए लोगों को, जो भी ये मूर्तियाँ अपने घर में हम 1 वर्ष तक पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ अपने घर में लाते हैं, शंकर जी की लाते हैं, सरस्वती जी की लाते हैं, हनुमान जी की लाते हैं बहुत से लोग जी। और अपने घर में पूजा करते हैं। और 1 साल हुआ, दीपावली आई तो कोई मूर्ति खंडित हो गई या गंदी हो गई, जो भी है उनको लोग निकाल करके कहीं बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं मंदिरों में रख करके चले जाते हैं। जी। इसमें विचार करने वाली बात ये है, मान के चलो हमारे घर का कोई सदस्य जी। पधार गया, तो क्या हम उसको भी 1 साल बाद या जब भी वो पधार जाएगा तो कहीं पेड़ के नीचे या कहीं बाहर रोड में रख के आ जाएंगे? उसकी अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, उसको अग्नि में प्रदान करेंगे, फिर उसकी अस्थियों को लेकर के जमुना जी में, गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं हम बाहर रोड पर रख के आ जाएंगे, जी। है कि नहीं है? इसलिए इसी प्रकार से हमारी मूर्तियां हैं, भगवान के विग्रह जो हैं, अगर खंडित हो जाते हैं, जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा में जाएं, हर तीर्थ में लगभग कहीं जमुना जी, कहीं नर्मदा जी, कहीं सरस्वती जी, कहीं गंगा जी, कोई ना कोई नदी है। हम लोग अपने घर में उन मूर्तियों को यथास्थान पर रखें जी। और उनको ससम्मान रखें। दूसरी ले आए हैं तो उनकी पूजा करिए, लेकिन उनको भी ससम्मान रखिए। और जब भी आपका तीर्थ यात्रा में जाने का कभी समय निकले, उन मूर्तियों को बाकायदे ससम्मान ले जा करके बढ़िया जमुना जी में या गंगा जी में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, उसको फूलमाला मूर्तियों को पहना करके नाव में बैठ जाइए, बीच नदी में जा करके उनको विसर्जित कर दीजिए ससम्मान। जी। तो आपके सुकृत बचे रहेंगे, आपको उसका पाप नहीं लगेगा। अपने अब ये यही देख लो, दीपावली आ रही है, अभी माता के नवरात्रि निकल करके गए हैं। इसमें समझो कि मूर्तियों, भगवान के श्रृंगार के, माई के श्रृंगार के डिब्बे आ रहे हैं, उनमें माई की मूर्ति बनी हुई है। जी। सिंदूर आता है, सिंदूर में हनुमान जी की, सरस्वती जी की मूर्ति बनी हुई मिलती है। अभी पटाखे आएंगे दीपावली में, उसमें भी किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति बनी मिलेगी। तो मेरा तो कहना कि सीधा सीधा ये है भाई, जिस प्रोडक्ट में भगवान की छवि है, उस प्रोडक्ट को एकदम खरीदना बंद कर देना चाहिए। तो ये अपने आप ही प्रोडक्ट में छापना बंद कर देंगे। जब तक हम लोग अंध बने होकर के ऐसे प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, माता रानी के श्रृंगार के पैकेट आते हैं 50-100 रुपए के, उसमें माई की छवि बनी होती है। जी। सामान चढ़ा दिया माई के पास में, वो सामान यूज लायक है या नहीं है, लेकिन वो डिब्बा तो पैरों के नीचे जाएगा। तो क्या हुआ, अपने देवी देवता